तो यूजीसी का मामला है, इसके लिए लड़ाई बहुत लंबी लड़नी है, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा मुद्दा है। इसमें क्या है, सिर्फ मान सम्मान की तो लड़ाई है, इसमें कौन सी नौकरियां दे रहे हैं। और ईडब्ल्यूएस का कोटा जो सुदामा आरक्षण की बात हुई थी भाई, उसके लिए हमारे लोगों ने, एक आदमी ने विरोध नहीं करा, मगर जब हमारा मामला आया तो हमारे तो पढ़े लिखे भी इनका समर्थन कर रहे थे। मगर हमारी स्थिति जब यूजीसी की मैटर आ तो इन पाखंडियों के, वो तो अनपढ़ लोग भी हमारा विरोध करने आ गए, पढ़े लिखे तो छोड़ो, अनपढ़ लोग भी विरोध कर रहे थे और न जाने क्या क्या गाली दे रहे थे, जाति सूचक शब्दों का। मोदी तक को तेली बता दिया है, तो मोदी को भी बता दी उसकी औकात की, तेली है तू। मैं सबको पता है ये तेली फेली कुछ नहीं है, ये आरएसएस का प्रोपोगेंडा है। और जो भी है हमारा, मतलब कहीं ना कहीं गुमराह किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी हम लोगों को गुमराह कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट भी मनुवादियों के हाथ में, सारे मनुवादी बैठे हैं, इसलिए हमें न्याय नहीं मिल रहा है। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं नरेंद्र नंदा भाई राजपूत जी। राजपूत जी, 19 मार्च को सुनवाई होने वाली थी यूजीसी एक्ट पर, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई है। लोग कह रहे हैं कि यह मामला जो है अब ठंडे बस्ते में चला गया है। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं सर? बिल्कुल, मामला तो ये चल रहा है, ठंडे बस्ते के जैसा ही चल रहा है। और नहीं तो ये रोक क्यों लगाई भाई, जब आपको इसको ठंडे बस्ते में क्यों डालना, फिर इसको लेके क्यों आए इस बिल को? हाँ, तो ये कहीं ना कहीं मजाक उड़ाया गया है। दलित, पिछड़े, आदिवासी, ओबीसी समाज का कहीं ना कहीं पूरी तरीके से देश के अंदर एक तो गरियाने का काम किया इन्होंने तबीयत से। और लाए किस लिए थे कि जो गालियाँ इनको पड़ती हैं, इनको डिमोलाइज किया जाता है, उससे कहीं ना कहीं दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज का व्यक्ति बचे। मगर इन्होंने पूरे देश में गरियाया और इनके जितने मनुवादी थे दुनिया भर पे इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन करे, सब कुछ करे, और चंद मुट्ठी भर लोगों ने डेमोन्स्ट्रेशन करे, उसको हुआ दिखाया गया। और जबकि हमारे लोग अभी तक डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, विभिन्न पार्टियों के लोग आके वहाँ जंतर मंतर पर धरने प्रदर्शन दे रहे हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं। और हमारे लोग तो लाखों की तादाद में काम कर रहे हैं, मगर उसको कोई मेन स्ट्रीम मीडिया दिखाने को तैयार नहीं है। ये तो शुक्र मानो कि हमारे भाई नेशनल लीडर जैसे चैनल बचे हुए हैं जो कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ को आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं नंदा जी कि ये जी यूजीसी एक्ट 2026 लाया गया था, ये केवल लॉलीपॉप है, इससे किसी को जो है ना तो जस्टिस मिलेगा ना किसी की भलाई होगी। अगर भलाई होती तो ये अब तक लागू हो जाता, क्यों उसको विरोध किया और क्यों उस पर स्टे दे दिया? हाँ, कह सकते हैं भाई, लॉलीपॉप भी होती तो भी ठीक है, कुछ तो मिठास मिलती, मगर ये लॉलीपॉप नहीं है, ये कुछ और ही है। कहते हैं ना, वो रबड़ का कुछ लॉलीपॉपा दे दिया है, ना चूसने का मजा ना चाटने का मजा। तो ये वो है जिसमें कोई टेस्ट ही नहीं है, इसमें सिर्फ लगे रहो आप कि न जाने क्या है। तो ये लोगों को बरगलाया जा रहा है। और हमारे मूलभूत जो मुद्दे हैं, जो हमारे अधिकारों की लड़ाई है, चाहे शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, जो चीज़ें हैं हमारी, और जो बेसिक जो चीज़ें हैं हमारी, उनसे कहीं ना कहीं ये सरकार गुमराह कर रही है। और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में उसमें कहीं ना कहीं भागीदारी कर रहा है। लोग कहते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट पे सवाल मत उठाइए, सुप्रीम कोर्ट में भी तो इंसान ही गए हैं ना भाई। और सुप्रीम कोर्ट में हम भी चाहते हैं कि हमारे लोग पहुँचे, क्यों नहीं पहुँच पा रहे हैं? और चाहे यूपीएससी की तैयारी करें बच्चे, चाहे कोई कुछ करे, हमारे बच्चे रिटर्न इतना ज़बरदस्त पास करते हैं। मैं देखते हैं कि इंटरव्यू में हमारे लोगों के साथ क्या होता है। और यही हुआ, ये यूपीएससी की से जो अभी जो बच्चे पास हुए उसमें भी यही स्थितियाँ हुई। भाई यादव के बहुत अच्छे रैंक आया था उसका लड़के का, और लास्ट में इंटरव्यू में उसे कहाँ फेंक दिया। और जो कहीं ना कहीं जो ब्राह्मण था लड़का, उसको नंबर 1 लाख खड़ा कर दिया। तो ये सब लोग देख रहे हैं। और देखो कितने कहीं ना कहीं जातीय आधार पे क्या क्या नहीं हो रहा। एक वो जो लड़का था जिसने आत्महत्या करी अभी, क्या नाम, रतन कुमार मेघवाल। रतन कुमार मेघवाल है, कहीं ना कहीं ट्रेन के आगे कूद गया बेचारा। इस तरीके से उसे डिमोलाइज करा, मॉब लिंचिंग की गई उसकी। तो उसी के लिए तो आया था यूजीसी बिल। और बहुत सारे को साथ, बेमुल्ला हो या वो जो और भी एक लड़की पायल तगड़ी थी, उसने भी आत्महत्या करी। तो इनका दोषी कौन है? इनकी दोषी है मनुवादी सरकार। भाई कहीं युद्ध में झोंका रहे हैं, युद्ध हमारे देश में नहीं हो रहा, मगर युद्ध आफत मचा दी। प्रधानमंत्री हमारे ऐसे, बताइए, एक तरफ तो भारत को कहीं ना कहीं भारत माता बताते रहे और दूसरी तरफ ले जाके क्या बता रहे हैं, फादरलैंड। तो बताइए इनकी सोच ये है, किस किस को बाप बना रहे, जबकि हमारा देश प्राचीनतम देश है, ये बुद्ध का देश है, समझे। कहीं ना कहीं सम्राट अशोक थे, ठीक है, जब विश्वगुरु था हमारा भारत। लोग ये भी कह रहे हैं कि यदि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एससी ओबीसी प्रोफेसर हो जाएंगे बड़ी मात्रा में, मतलब जितने उनके पद जो है सृजित किए गए हैं, जब वो प्रोफेसर हो जाएंगे तो उनके अंडर में पीएचडी करेंगे एससी एसटी ओबीसी, किसी की मृत्यु नहीं होगी, कोई सुसाइड नहीं करेगा। पहले तो बैकलॉग भरना चाहिए था यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में, जिससे कि ऐसे मामलों पर रोक लग सके। भाई ये तो यूनिवर्सिटी कॉलेज में तो कुछ नहीं दे रखा है इन्होंने को,
ना एसटी, ना एससी, ना ओबीसी। हाँ, इनको भले पदों की तो छोड़ो कि हम सोचेगा भाई जज बनाएंगे, ये बनाएंगे, हाँ, या दूसरे अधिकारी IAS वगैरह इसमें हमें मिल जाएगा, उसमें भी ऐसा कुछ नहीं। मगर ये जो छोटे स्तर पे थे, जो आप कह रहे हो प्रोफेसर की नौकरियां हैं या ये जो नौकरियां हैं यूनिवर्सिटी में, इनमें भी नौकरियां नहीं मिल रही हमारे प्रोफेसरों को। वो भी बेचारे भटक रहे, थे तो उन्हें भी निकाल के बाहर फेंक दिया है। चाहे भाई कितने सारे थे यहाँ पर, ऐसे कई हमारे प्रोफेसर थे जिनको कितना बेइज्जत करके निकाला गया, और वो बेचारे धरने करते रहे, प्रदर्शन करते रहे और पैर पटकते रहे, मगर कोई सुनवाई नहीं। पुलिस से उन्हें उठा के पिटवाया, ठुकवाया और वहाँ से भगाया गया, मुकदमे ठोके गए। तो भाई हम कब तक लड़ेंगे, कब तक संघर्ष करेंगे, जबकि भारतीय संविधान में हमारे अधिकार हैं। हमें अधिकार क्यों नहीं मिल पा रहे हैं? क्योंकि सभी जानते हैं कि जो सत्ता पर जो काबिज है वो मनवादी मानसिकता को लोग बैठे हुए हैं, धर्म मजहब के नाम पर सत्ता में काबिज है। वो चाहते ही नहीं है कि देश का जो असली भारतवासी है, जो मूल निवासी है, उसको उसके अधिकार मिले। मगर मूल निवासियों को बिना डरे एक बार संघर्ष तबीयत से करना पड़ेगा, और ऐसा संघर्ष करना पड़ेगा जिस प्रकार भीमा गोरे गांव में भी एक संघर्ष हुआ था, उसके बाद औकात दिखाई दी थी मनवादियों की। पिछले 6 महीने के दौरान 2 बड़े मामले प्रकाश में आए हैं हमारे देश में। हरियाणा में वाई पूर्ण कुमार ने, जो IPS थे, उन्होंने सुसाइड किया था जातिवादी घटनाओं के बाद में। और दूसरी घटना यहाँ हो गई है गुजरात में, जिसको कहा जाता है गुजरात विकास मॉडल है, जहाँ से मोदी जी आते हैं। और वहीं पर मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट, मतलब रतन कुमार मेघवाल ने, वो डॉक्टर हो गए थे, इंटर्नशिप उनकी चल रही थी, 5 साल उनकी पढ़ाई होने वाली थी, उन्होंने सुसाइड कर लिया रेल का कूद करके। तो ये जब ऐसे लोग मारे जाएंगे, डॉक्टर और IPS, तो ये समाज कहाँ आगे बढ़ पाएगा? नहीं, सब जगह स्थिति है, इनके ऊपर तनाव की स्थिति होती है। अगर कोई बच्चा क्लास पास कर जाए, ट्रेनिंग पे भी चला जाए, तो भी वहाँ पर भी यही मॉब लिंचिंग हो रही है, यही डिमोलाइजेशन होती है। ये सीखा जीता जागता सबूत है। ये जो मेघवाल जो है, रतनलाल मेघवाल, जो कहीं ना कहीं ट्रेन के आगे कूद गया, उन्हें लग रहा था कि भाई ये तो बन जाएगा डॉक्टर, एक डॉक्टर पहुंच जाएगा दलित बन के। तो भाई ये कहीं जाने भी तो नहीं देना चाहते। अगर आपका कोई पास भी हो गया, मान लीजिए IAS IPS भी बन गया, तो भाई वहां पर सिस्टम ऐसा है, उसे काम नहीं करने देते, अच्छी पोस्ट नहीं मिलेगी ना, उसे काम करने नहीं देंगे। है, जबकि और भी वो छोटे रैंक का होगा, उससे जलील कराएंगे किसी दूसरी जाति के से। ये है मनवाद, और ये किसने नहीं झेला? बाबा साहेब ने झेला। जज साहब को जूता फेंक दिया था। हाँ, जूता तो फेंका भाई, उनकी हालत देखो। जूता फेंकने के बाद देखिए वो आजाद घूम रहा है, वकील मजे ले रहा है। और जब उसके ऊपर सनातन जय, फलाना जय, ये मरी हुई जो घूम रही है कुछ लेन है, इनका इलाज नहीं कर पाते हो तुम लोग? इनका इलाज होना चाहिए ऐसे लोगों का। और जब हमारे इतने ऊंचे ऊंचे पद पे बैठने के बाद अगर लोगों को जूते पड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संविधान में इसके ये फेरबदल कर रहे हैं, बदतमीजी करना चाहते हैं, संविधान को बदलना चाहते हैं। और जो हमारे दलित पिछड़े आदिवासियों के जो अधिकार हैं, वो कहीं ना कहीं ये खत्म करना चाहते हैं, और पूरी तरीके से वही मनोवाद स्थापित करना चाहते हैं, जिसमें इनका एक सोच है कि कहीं ना कहीं फिर से हम शोषण करें इनकी बहनों का, बेटियों का, बच्चियों का। इनकी सोच चाहे ये अपनी बहन बेटियां मुसलमानों को दे दें, क्योंकि इनका तो पुराना रिश्ता है मुसलमानों से, देते रहे हैं। भाई चाहे अखबार हो, बड़ा पाव वाली गर्ल चली गई है मुस्लिम युवक के पास। हाँ, तो वो जाएगी भाई, वो तो कह रही है मैं, मेरा बच्चा है, मेरी मजबूरी थी, मुझे तो सोना पड़े, कहीं भी टांग उठानी पड़े, कुछ भी करना पड़े, बच्चे को पालने के लिए मैं किसी के साथ भी सो जाऊंगी। तो इनकी मानसिकता ऐसी है, ये मनवादी महिला है। और पढ़ा पाओ के नाम पे मनवादी थी, इसलिए इसको हाईलाइट किया गया कि भाई पढ़ा पाओ लगाओ, बड़ा पाओ लगाओ। अबे सब बड़ा पाओ के नाम से ये तो देखो एंजॉय कर रही है। अगर ये बड़ा पाओ से अगर ये कमा रही होती, तो इंशाअल्लाह और बिस्मिल्लाह और मुल्ला क्यों मिलता इसको खसम है? इसको बलम नहीं मिला कोई पंडित के बस की नहीं थी इसको रखना। तो ये खुजली मिटवाने कहाँ गई है? उसी मुल्ला के पास, वहाँ कर रही है मुल्ला खिला रहा है इसको रसगुल्ला, फिर कर रही है इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह है। अब पढ़ियो नवाज, समझे? अब नहीं, भक्तों को दिक्कत रखे हैं उसने। आज रोजा रखा, पूरा रोजा और खोजा मुल्ला, समझे? वो कर रहा बिस्मिल्लाह, और ये अंध भक्तों का जीजा एक और नया, और एक जीजा तो वो भी मिल गया है, वो मिला है ना उसे जीजा, क्या है वो जो है, क्या नाम, फरमान तो मिल गया एक जीजा उसे भी, जो कहीं ना वो थी मोनालिसा है, वो रुद्राक्ष लेके जो इनकी दीदी बेच रही थी है, उसको भी एक मिल गया। हाँ, तो भाई महाकुंभ में नए नए जीजा मिल रहे हैं। लेकिन सर हमारे देश में जाति पीछा नहीं छोड़ती है किसी का भी। यहाँ पर राष्ट्रपति हो जाते हैं दलित, उनको जो है मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता है। चाहे आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं, उनको भी जो है मंदिर में पूजा नहीं करने दी। आखिर क्यों उनके साथ में ऐसा शोषण होता है? इतना बड़ा पद होता है, नंबर 1 का पद होता है देश में राष्ट्रपति का।
देखिए कुछ पद भी होता है, कुछ मानसिकता भी होती है। हमें ये भी देखना है कि कौन व्यक्ति हमारे समाज क्या है, आदिवासी समाज के नाम पे बैठा दिया है, या मगर उसकी मानसिकता क्या है वो उसको नहीं पता, उसकी ताकत क्या है, वो ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं करते। सीजीआई नहीं कर पाए, सीजीआई वो नहीं कर पाए हैं, और तुम्हारे राष्ट्रपति नहीं कर रहे। इससे पहले और राष्ट्रपति भी थे, के आर नारायण वगैरह जो थे, देखा आपने कितने सारे थे जिन्होंने इस्तेमाल करा, उन्होंने दिखाया कि अपनी ताकत, और उन्होंने बिल्कुल मान सम्मान स्वाभिमान से काम किया, कहीं भी झुक के काम नहीं किया। आप इतिहास पढ़ो ना कि कौन से क्या थे जिनमें जज्बा ही नहीं है, अपने मिशन को लेके काम करने को लेके, भारत के प्रति, अपने लोगों के प्रति, तो वो क्या करेंगे। तो ये भाई कितना ही बैठा दो, तो चाहे आपने कहा राष्ट्रपति महोदय चाहे कुछ हो। तो सर ये जो यूजीसी एक्ट है 2026, इसका फ्यूचर कैसा देखते हैं? क्या ये लटका रहेगा या फिर इसको लागू किया जाएगा? वो भी जो है काफी इसमें आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सांसदों के घरों पे हम आंदोलन करेंगे, या प्रकाश के लोग कह रहे हैं। वो कहने दो, उनसे क्या फर्क पड़ रहा, कह रही है तो रोकेंगे। और कहीं ये प्रदर्शन दिखाएंगे, इनका प्रदर्शन दिखाएंगे, हमारा कुछ नहीं दिखाएंगे, और ये रोका रहेगा, ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा, और एक समय के बाद इसको लाएंगे भी तो ऐसा फेरबदल कर देंगे कि इसमें कुछ आत्मा ही नहीं रहेगी, इसमें जान ही नहीं रहेगी, एक मिट्टी रह जाएगी जिसका कोई मतलब नहीं होगा कि यूजीसी बिल कोई था बिल। और हमें बिल से ज़्यादा ज़रूरत तो हमें अपने आरक्षण की है कि सही तरीके से आरक्षण दिया जाए। 3rd 4th क्लास की जो नौकरियां थी उनको बहाल करें, कोई ठेकेदारी प्रथा पे ले आए। बिल्कुल हमें वही चाहिए, ठेकेदारी प्रथा पे क्यों ले आए भाई। आप तो हमें उसमें नौकरियां मिल रही थी, हमारी 3rd 4th क्लास की नौकरियां थी, भले ही बेचारे छोटी नौकरियां थी मगर मिल तो नहीं थी उन्हें। मगर अब तो ये नहीं पता कि आज काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ठेकेदारी प्रथा और ठेकेदार भी बना रखे हैं अपने। तो ये शोषण ही तो है, यही तो मनवाद है, यही तो वो चल रहे हैं, दास और दासियां ढूंढ रहे हैं इसमें, और यही वजह चल रहा, सारा कांड यही चल रहा है। और निश्चित रूप से इन्हें कोई मतलब नहीं है, देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी जो भारत के मूल निवासी हैं उनका शोषण कर रहे हैं। कहीं हिंदू मुसलमान करके दिखाएंगे, कहीं पाकिस्तान हिंदुस्तान करके दिखाएंगे, कहीं इजराइल ईरान करेंगे, सिर्फ यही दिखा के देश को गुमराह कर रहे हैं। मगर कोई डरने वाला नहीं है कि सोचते हो, क्योंकि बाबा साहेब ऐसा हथियार दे गए हैं। बाबा साहेब ने कहा डरो मत, लड़ो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, आगे बढ़ो। और इन्हीं को लेकर बाबा साहेब की जो सोच थी उसको लेकर जितने भी मिशनवादी लोग हैं, हम संघर्ष करते रहेंगे। ये भारत हमारा था, है और रहेगा।